मेरा क्वेश्चन माय मेरे क्वेश्चन दो इज सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है। हूँ मेरा कि क्वेश्चन चलो मेरा तो सवाल शायद ये है सर कि आपके सवालात हमारे जवाबात, तो पूछें। हेलो साहब जी, सलमान कुरैशी बात कर रहा हूँ जर्मनी से। उस वक़्त से आपके मद्दाह हूँ कि जब आप पीटीवी पे हुआ करते थे और एक शायद एक फ़ीमेल अमेरिकन सफ़ीर की आपने इंटरव्यू में बोलती बंद कर दी थी। सवाल ये है सर कि कभी कुछ राज़ों से पर्दा उठ सकेगा? यानी पिछली गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बड़े ज़ोरों शोर से अब हो रही है और सब लोग बिना किसी डर खौफ के पाकिस्तान आ रहे हैं। शुगरान में इंटरनेशनल स्कीइंग कंपटीशन हो रहा है जहां दूसरे मुल्कों के बहुत से लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट ने बिजली पूरी की। पिछली गवर्नमेंट में जीडीपी 5.9 था, स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पे थी, मेट्रोज, ट्रेन, बसेस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ बन रहा था। किडनी हॉस्पिटल, पेट्रोल 70 पे था, डॉलर 100 रुपये था, 100 रुपये पे था। कश्मीर हाथ से अब चला गया। इतने सारे काम करने के बाद नून लीग तकरीबन रेडी बैठी थी कि हम जो है वो अगले इलेक्शन में जीत जाएंगे, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि पीटीआई के अपने एस्टीमेट से ज़्यादा पीटीआई को 40 गुना ज़्यादा सीटें मिल गई। ये सब क्या है सर? इसमें से कभी कोई राज से पर्दा उठ सकेगा? ये हुआ क्या पाकिस्तान में? बहुत सारे राज तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता है, और आपको मुझे पता है। तफसीलात का इल्म आपको बेशक नहीं होगा। तफसीलात हो सकता है मेरे पास आपकी निस्बत ज़रा ज़्यादा हों। इस वजह से नहीं है कि मैं को बड़ा पहुंचा हुआ हूँ, इस वजह से कि हम साफ़ी जो हैं अमूमन हमारे पास मालूमात का फ़्लो प्रोफेशनली ज़रा ज़्यादा होता है। लेकिन जो सिमत है आपके सवाल की, उससे बड़ा वाज़ेह है कि आपके सामने तो कोई राज है नहीं। अब नेम्स, प्लेसेस, क्या हुआ जिसको हम क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स कहते हैं, जो वाक़यात की बुनत है और वाक़यात का जो और हालात का बहाव है, उसके ऊपर क्या किताब लिखी जाएगी? बिल्कुल लिखी जाएगी, क्योंकि ये जो कुछ हुआ 2018 के इंतखाबात के अंदर, उसके बहुत सारे आई विटनेसेस हैं, सिर्फ मैं और आप नहीं हैं। उसके बहुत सारे विक्टिम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने दिल से ये काम नहीं किया। तो आप देखिएगा कि आने वाले सालों के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मवाद जनरेट होगा। और ये सिर्फ इन इंतखाबात या उनसे मुतल्लक जो राज हैं, जो राज नहीं हैं, उन पर लागू नहीं होता। माजी में जब भी ऐसे वाक़यात हुए, मासवाए चंद एक बड़े वाक़यात जिसके अंदर असैसिनेशंस एंड मर्डर्स हैं, कोई ऐसा वाक़या जो है वो छुपा नहीं हुआ। खुफिया दस्तावेज़ात सामने आ जाती हैं, लोगों के नाम सामने आ जाते हैं। दूसरे मुआशरे वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात होते हैं, वो अपने राजों से पर्दा उठाने के बाद कुछ मुस्तकबिल में सुधार की बुनियाद बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, लेकिन तफसीलात तो सामने बिल्कुल आ जाएंगी। ये तो ना छुपने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे लोग ऐनी शाहिदीन हैं, सैकड़ों में नहीं है, हज़ारों में नहीं है, लाखों में हैं वो लोग, और उसमें से मवाद तो सामने आएगा। तो मेरे ख्याल में सिर्फ थोड़ी देर की बात है। तो जो राज आपको ऑलरेडी पता है, उसकी तफसीलात आपको मज़ीद मिल जाएंगी आने वाले सालों में। जितने भी केसेस अब तक नैब ने अपोजिशन या दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ बनाए हैं, जब उनकी ज़मानत हो जाती है हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसके बाद नैब जो है वो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ आके खड़ी हो जाती है और अपील कर देती है। क्या नैब एक जुडिशरी का इदारा है या लोगों के हकूक़ मारने का इदारा है? लेकिन नैब से मुतल्लक जो तनाज़ा है वह बहुत फैल गया है। आपको याद होगा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ भी जब उन्होंने इशारा किया था, तो इस हुकूमत के ज़ोमा वज़ीर आज़म समेत उन्होंने बयानात दिए। जुडिशरी के अंदर इसके ऊपर आवाज़ उठती है, और हर दूसरे दिन जो अदालत का कोई ना कोई जज जो है बैठ कर पूछ रहा होता है नैब वालों से कि आप करते क्या हैं। और बाज़ ऑब्जर्वेशन तो बहुत सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो पटिशन्स दायर की गई हैं उसके अंदर भी नैब से मुतल्लिक बहुत सारे मामलात जो हैं वो तनाज़े की सूरत में सामने आए हैं। नैब ज़ाहिर उसको हमेशा डिनाई करता है। अब खुसरो बख्तियार के केस के बारे में देख लें, जो फूड मिनिस्टर के बारे में इंक्वायरी है, वो मुल्तान से उठाकर वो लाहौर में ले आए हैं। कुछ पता नहीं क्यों ले आए हैं। न्यूज़ के अंदर एक ख़बर में पढ़ा था कि एक मिस्ट्री है ये।
तो ये आर्बिट्रेरीनेस जो है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी तो चूंकि दबदबा है इनका और पूछ परतीत कोई नहीं है, तो अभी तो ये मामला दब जाएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन से बताता हूँ, क्योंकि इतने वाक़यात हमने तारीख़ में देखे हैं, यकीन से बताता हूँ और ये बात आप नोट कर लें, जिस दिन हालात का रुख बदला ना, तो उस दिन बहुत सारे लोग जो इस वक्त समझते हैं कि वो इनविंसिबल हैं, उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं। वो जो इस वक्त गर्दन के ऊपर अंगूठा रख के अपने प्रेस रिलीज छपवाते हैं, उनका एक लफ्ज़ नहीं छपने का, ये मैं आपको बता दूं। ये बहुत मरतबा हमने देखा है। सेनेटर सैफुर रहमान के ज़माने के चले, नवाज शरीफ का बड़ा फेवरेट होता था सेनेटर सैफुर रहमान, बिल्कुल गायब हो गया। खैर बिल्कुल गायब नहीं हुआ, लेकिन आपको कई नज़र वैसे मीडिया में नहीं आते, मुतहर्रक हैं वैसे वो। उनका दौर हमने देखा हुआ। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। क्या दबदबा था, क्या तंतना था, वो क्या अकड़फूं के साथ बैठते होते थे और इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर। और जब दौड़ लगी है ना, तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर जाकर वहाँ पे बैठे हैं। अब नज़र भी नहीं आते, शक्ल भी नहीं दिखाते हैं अपनी। दिस विल हैपन, क्योंकि जब आप कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, रूल्स को बेंड करते हैं, अपनी ताकत का भेजा इस्तेमाल करते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, इट ऑलवेज कम्स बैक टू यू। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, बाज़ का जल्दी आ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं तो थोड़ी सी बचत भी हो जाती है, पर इट डज़ कम बैक टू यू। तो मकाफ़ात अमल जो है ना, वो तो होना ही होना है। लेकिन अगर इस वक्त भी वो हालात को समझ लें और सिम दुरुस्त कर लें, जो कि नहीं करेंगे, तो शायद मुस्तकबिल में बचत हो जाए। लेकिन जो मवाद है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। तल्ला साहब, सर ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को सिर्फ यही काम एक रह गया कि नवाज शरीफ बाहर क्यों गए हैं, उन्हें वापस लाना है, मरीम को बाहर नहीं जाने देना। इन्हें इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में कोई एहसास नहीं है, और जो इनको लाने वाले उन्हें भी एहसास नहीं है कि जो ये बातें कर रहे हैं कि बेरी पे शहद लगेगा और इस किस्म की अंडे कट्टे वाली बातें, इनसे तो काम नहीं चलता। जी, हमें ख़ुद बड़ी हैरत होती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो तमाम तर पॉलिटिकल सपोर्ट रखने के बावजूद और तमाम तर ताकत रखने के बावजूद उन्होंने अपनी जो सियासी ज़िंदगी का मकसद है वो एक ही बनाया हुआ है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को सियासत से बाहर कैसे रखना है और या उनको जेल के अंदर कैसे रखना है। कम से कम ज़ाहिर यही होता है। और जो बड़ी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो रिफ्लेक्शंस हैं, थॉटफुल रिफ्लेक्शंस जो हैं, उनको सिर्फ ट्वीट्स तक महदूद किया हुआ है। अगर वो चाहें तो अपने विजन को ब्रॉडन कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो अपनी कुर्सी से इंसाफ कर सकते हैं और उसकी ताकत और कदर मंजिलत में काम के ज़रिए इजाफा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस तरफ रुख नहीं है, लिहाजा हर रोज़ वो जो बयान देते हैं उससे लगता है यही है कि मुल्क जो है या ऑटो पर है या और कुव्वतें चला रही हैं, और इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म या ट्वीट करते हैं या ये बातें करते हैं। पब्लिक परसेप्शन बहुत डेंजरस है आने वाले दिनों में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे निकम्मे लोग हों, लीडरान हों, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हों या काम करने वाले हों, लोग ताकत में बैठे हुए लोगों से तवक्को यही करते हैं कि वो ज़रा ऊंचे लेवल की बात करेंगे। जब वो ऊंचे लेवल की बात नहीं करते हैं तो ताकत में बैठे हुए लोगों की कदर व मंजिलत कम हो जाती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर इमरान खान इसको अभी भांप लें और सब्सटैंटिव इश्यूज़ के ऊपर सब्सटैंटिव बातें करें, रिफ्लेक्शंस करें, डिबेट करवाएं, एंगेजमेंट करें ऑपोजिशन के साथ, एक प्रोसेस को चलाएं, तो ये जो परसेप्शन है उनके बारे में जो हकीकत पर मबनी है बहुत हद तक, वो दूर हो सकता है।